प्रश्न 28 काय मार्गणा अपने अपने PDF पे निकाल लें। प्रश्न 28 काय मार्गणा। काय के कितने भेद हैं? काय के भेद 6, 5 स्थावर और 1 त्रस्काय। वनस्पति काय के कितने भेद हैं? प्रश्न यहाँ खड़ा होगा, क्या पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, इनके कोई भेद नहीं? नहीं, इनके कोई भेद नहीं। इनके केवल भेद हैं बादल और सूक्ष्म, बस। अब आइए वनस्पति काय में। वनस्पति काय के कितने भेद? प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक माने जिस शरीर का स्वामी एक, और साधारण वनस्पति जिन जीवों का शरीर साधारण नाम कर्म के उदय के कारण निगूढ़ रूप होता है। निगूढ़ से क्या समझना है? जहाँ एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं और जिनका आहार, श्वासोच्छ्वास, जीवन तथा मरण एक साथ होता है, उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं। निगोदिया। इन निगोदिया के भी 2 भेद हैं, बादर और सूक्ष्म। इतना विशेष है कि एक बादर निगोद शरीर में या एक सूक्ष्म निगोद शरीर में साथ ही उत्पन्न होने वाले अनंतानंत साधारण जीव या तो पर्याप्तक ही होते हैं या अपर्याप्तक ही होते हैं। एक ही तरह के सारे जीव होंगे, मिश्र रूप नहीं होते, क्योंकि उनके समान कर्मोदय का नियम है। क्या समझा? अर्थात एक साधारण शरीर है, उसमें अनंतानंत जीव राशि है। वो जीव राशि कई बैच के रूप में आई है। उसमें नियम ये है, एक बैच एक रूप ही होता है। जैसे एक बैच आया, उसमें अनंतानंत जीव पर्याप्तक, दूसरा बैच आया उसमें अपर्याप्तक, तीसरा बैच आया उसमें मान लो पर्याप्तक। तो एक बैच में एक से ही जीव आएंगे अनंतानंत, या तो पर्याप्तक या अपर्याप्तक आने वाले, उत्पन्न होने वाले। लेकिन एक साधारण शरीर में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के जीव हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आने वाले जीव हैं उनके कर्म का उदय एक जैसा है, इसलिए वे एक से एक साथ ही आते हैं। आगे चलो। अब आइए प्रश्न नंबर 98। वनस्पति के 2 भेद ध्यान से समझ लें। एक प्रत्येक, एक साधारण। साधारण माने निगोदिया जीव, और प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद। मैंने कल भी बताया था, हम बाज़ार से जो सब्जी या जो फल खरीद के लाते हैं, ये इनमें साधारण कोई भी नहीं होता। अगर आप बाज़ार से अदरक लाए, गाजर लाए, मूली लाए, ये साधारण नहीं, ये हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक। और आप पके हुए आम लाए, पके हुए केले वगैरह लाए, ये क्या हैं? ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। देखें जरा, प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद? 2 भेद, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित प्रत्येक किसे कहते हैं? परिभाषा किताब में जो भी लिखी हो, शॉर्ट में इतना समझ लें, जो वनस्पति अर्थात जो फल या साग सब्जी अभी छोटी है, जिसके आगे बढ़ने के चांसेस हैं, जिसमें अभी रेखाएं नहीं पड़ी हैं, वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। आगे बढ़ो। उसमें क्या विशेषता है? उसमें विशेषता ये है, उसमें निगूढ़ राशि भरी हुई है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक, उसमें निगूढ़ राशि होती है, साधारण जीव होते हैं। अप्रतिष्ठित प्रत्येक में केवल बादर प्रत्येक वनस्पति काय जीव होते हैं। ये इन दोनों में अंतर होता है।
एक निगोद शरीर में जीव कितने होते हैं? समझिए, जितने आज तक सिद्ध हुए और जितने समय आज तक गुजर चुके, उनसे हो चुके, उनसे भी अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में होते हैं। निगोदिया भी, क्या सारे निगोदिया एक सांस में 18 बार जन्म मरण करने वाले होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। बादर, यद्यपि निगोदिया जीव बादर और सूक्ष्म 2 प्रकार के हैं, फिर भी विशेष बात, उनमें कुछ पर्याप्तक भी हैं, कुछ लब्ध पर्याप्तक भी हैं। जो निगोदिया पर्याप्तक हैं उनकी आयु एक सांस में 18 बार नहीं है, उनकी आयु अंतर्मुहूर्त है। और जो निगोदिया एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं वो कौन है? वो लब्ध पर्याप्तक हैं, जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है। इतना समझना है। एक निगोद शरीर में जीव कितने? अनंतानंत। आज तक जितने सिद्ध हुए उनसे अनंत गुणे अर्थात अनंतानंत जीव एक साधारण शरीर या निगोद शरीर में होते हैं। प्रश्न नंबर 103 देखें। नित्य निगोद किसे कहते हैं? जो आज तक निगोद पर्याय से नहीं निकले उन्हें नित्य निगोद कहते हैं। ये नित्य निगोदिया जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक अनादि अनंत और एक अनादि शांत। अनादि अनंत कौन है? जो न निकले हैं न निकलेंगे, उसी में रहेंगे नित्य निगोद में। अनादि शांत कौन से हैं? जो अनादि से निकले नहीं हैं पर आगे जरूर निकलेंगे। ये बात हुई नित्य निगोदिया की। इतर निगोदिया जीवों का काल सादि शांत और सादि अनंत होता है। पहला प्रश्न, इतर निगोदिया किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 104। नित्य निगोद से निकले, अन्य पर्यायों में भ्रमण किया, फिर निगोद में आ गए, वो इतर निगोद। और जो निगोद में ही है अनादिकाल से, वो नित्य निगोद कहलाते हैं। वादर निगोदिया जीव कहाँ नहीं रहते हैं? पहले ये समझें, वादर निगोदिया और सूक्ष्म निगोदिया में अंतर क्या होता है। वादर निगोदिया किसी के आधार से रहते हैं और सूक्ष्म निगोदिया उनका आधार नहीं होता, वो पूरे लोक में भरे पड़े हैं, कहीं भी आते हैं कहीं भी जाते हैं। सूक्ष्म निगोदिया भी अगर पर्याप्तक हैं तो उनकी आयु अंतर्मुहूर्त, अपर्याप्तक हैं तो एक सांस में 18 बार जन्म मरण। ये समझना। वादर निगोदिया जीव कहाँ कहाँ नहीं रहते? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 स्थावरों में। क्या मतलब? जो पृथ्वी का एक जीव हैं उनके शरीर में वादर निगोदिया नहीं होंगे। जो जल का एक, अग्नि का एक जीव हैं उनके शरीर में निगोदिया नहीं होंगे। वायु का एक जीव में निगोदिया नहीं। आहारक शरीर जो मुनि महाराज के मस्तक से, सिर से निकलता है, उसमें निगोदिया नहीं होते। देवों के शरीर में, नारकियों के शरीर में निगोदिया नहीं होते। और जो केवली भगवान का शरीर है उसमें भी वादर निगोदिया नहीं होते हैं। इनके अलावा अन्य जीवों के शरीर में वादर निगोदिया पाए जाते हैं। बढ़ाओ। स्थावर और त्रस्कायिक जीवों का आकार कैसा है? देखें, पृथ्वी कायिक से वायु कायिक पर्यंत जीवों का आकार क्रमशः मसूर जैसा। पृथ्वी कायिक जीव कैसे हैं? मसूर जैसे हैं, मसूर की दाल जैसे। जल कायिक जीव कैसे हैं? बिंदु बूंद जैसे, गोल। अग्निकायिक जीव कैसे हैं? जैसे बहुत सारी सुइयों का एक ढेर लगा दिया जाए, ऐसे उनका शरीर ऐसा है। और वायु कायिक जीवों का शरीर झंडे जैसा है, ध्वजा जैसा।
ध्वजा के समान होता है। इस प्रकार इन चार का शरीर है। वनस्पति का एक और त्रस्त का एक जीव, इनका आकार बहुत प्रकार का होता है। हम देखते हैं ना, वनस्पति का एक में आलू अलग, मूली अलग, गाजर अलग, अदरक अलग, सब अलग अलग होते हैं सब। इसलिए वनस्पति का एक और त्रस्त का एक जीव, कोई चींटी है, कोई मक्खी है, कोई मच्छर है, सब अलग अलग होते हैं। इस तरह इनका आकार अनेक प्रकार का है। अगला प्रश्न है, स्थावर कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी? मतलब जो 5 स्थावर हैं, इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी? तो पृथ्वी 2 प्रकार की होती है, एक मुलायम और एक कठोर। तो जो मुलायम पृथ्वी कायिक जीव हैं, उनकी उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष, और जो कठोर पृथ्वी कायिक हैं, उनकी 22,000 वर्ष। जल कायिक जीवों की 7,000 वर्ष। क्या मतलब, क्या समझ में आया? समुद्र में जो जलकायिक जीव रहते हैं, छोटे छोटे, वो एक इंद्री, सुई की नोक से भी छोटे, उनमें एक जीव 7,000 वर्ष तक भी जीवित रह सकता है। उनकी आयु 7,000 वर्ष। तो जलकायिक जीव की सबसे छोटी आयु कितनी, सबसे कम आयु कितनी हो सकती है? वही 1/24 सेकंड। और अधिक से अधिक आयु कितनी? 7,000 वर्ष। ये समझना है। अग्निकायिक जीवों की आयु उत्कृष्ट 3 दिन। वातकायिक माने वायुकायिक जीवों की 3,000 वर्ष। और वनस्पति कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु, कोई एक पेड़ हो, वो पेड़ कितने दिनों तक रह सकता है? 10,000 वर्ष तक रह सकता है। ये 10,000 वर्ष वाले आयु वाले पेड़ क्या यहाँ देखने को मिलेंगे? यहाँ नहीं मिलेंगे। तो ये कहाँ देखने को मिलेंगे? स्वयंभू रमण द्वीप में, उधर देखने को मिलेंगे जहाँ बड़ी बड़ी काया वाले जीव होते हैं। यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ तो 100, 200, 500 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले नहीं मिलते। अगला प्रश्न है 108, निगूढ़ राशि से निकलकर त्रस राशि में रहने का काल अधिक से अधिक कितना है? क्या कह रहे हैं प्रश्न में? कोई जीव निगूढ़ से निकला और निगूढ़ से निकल के और वो त्रसों में आ गया। अब त्रसी त्रस में निरंतर जन्म ले, निरंतर मरण करे, तो अधिक से अधिक कितना कर सकता है? और वहाँ से लौट कर फिर उसको एक इंद्री में आना पड़ेगा, तो कितने समय तक रह सकता है? तो इन्होंने बताया, त्रस राशि में रहने का अधिक से अधिक काल, साधिक माने कुछ अधिक, 2000 सागर वर्ष है। ये सागर क्या होता है? एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं। अर्थात अगर कोई जीव निरंतर त्रस पर्याय में रहा आए, निरंतर त्रस पर्याय में रहा आए, तो 2000 सागर से कुछ अधिक समय तक वो त्रसों में जन्म मरण करेगा, एक इंद्रिया निगोद में नहीं आएगा। ऐसा नहीं सोचना कि त्रसों में 2000 वर्ष को 2000 सागर से कुछ अधिक रहने के बाद फिर निगोद में जाने का नियम है। नहीं, ऐसा नियम नहीं। ऐसा नियम कहीं भी नहीं बताया गया। हाँ, त्रसों में रहने का उत्कृष्ट काल 2000 सागर से कुछ अधिक है। वो जीव अगर स्थावर में मान लो अंतर्मूर्त रह ले, फिर दोबारा 2000 सागर से कुछ अधिक त्रसों में रह सकता है। इस तरह ये कौन सी मार्गणा हो गई? ये काय मार्गणा हुई। इस संबंधी कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, जरा इनको पूरा कर लें, फिर योग मार्गणा में चलेंगे। आगे बढ़ो। जो मुनि महाराज सल्लेखना लेते हैं, उनका कौन सा गुणस्थान होता है? मुनि महाराज सल्लेखना लेने वाले, अगर उनकी सही चर्या है, उनका गुणस्थान 6वां और 7वां।
संलेखना नहीं, जितने मुनि महाराज अच्छी चर्या वाले आज भी अभी यहाँ हैं पूरे भारतवर्ष में, उनका गुणस्थान छठा और सातवां। ये कैसे होता है? जब संलेखना का तीव्र उदय, जब संजुलन कषाय का तीव्र उदय हुआ तो छठा, मंद उदय हुआ तो सातवां, जब प्रवृत्ति में रहे तो छठा, निवृत्ति में आए तो सातवां, इस तरह होता है। अगला प्रश्न आया है, पृथ्वी कायक की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष है, तो भोग भूमि आदि में जो कल्प वृक्ष हैं वो नए नए उत्पन्न होते रहते हैं क्या? प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान देना चाहिए, जो भोग भूमि में जो कल्प वृक्ष हैं वो जीव नहीं हैं, वो सजीव नहीं हैं। उनको हम पृथ्वी काय कहेंगे, पृथ्वी कायक नहीं कहेंगे। इसलिए उनकी आयु कितनी है इसको छोड़ दो, अगर वो पृथ्वी कायक जीव होते तब उस पर चर्चा होती। अर्थात जितने भी कल्प वृक्ष हैं ये पृथ्वी काय हैं, अजीव हैं। अगला प्रश्न आया, पृथ्वी जल अग्नि वायु के 2 भेद हैं, सूक्ष्म और बादर, फिर इनमें वादर जीव नहीं होते हैं, ये कैसे बताएं? क्या मतलब? पृथ्वी जल अग्नि वायु के 2 भेद हैं, सूक्ष्म और बादर, फिर इनमें बादर जीव नहीं होते हैं, ये कैसे बताए? किसने बताया? पृथ्वी जल अग्नि और वायु का एक जीवों में बादर और सूक्ष्म दोनों भेद होते हैं। निगोदिया में भी बादर और सूक्ष्म दोनों भेद होते हैं। आगे चलिए। जब साधारण और सप्रतिष्ठित एक ही हैं तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों किया गया, क्यों लिखा? यानी अलग भेद क्यों किया? नहीं, दोनों अलग अलग हैं। वो कैसे अलग अलग भेद हैं? देखिए, साधारण जीव निगोदिया हैं, लेकिन सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का भेद है, उसमें निगोदिया पाए जाते हैं। वनस्पति सप्रतिष्ठित 2 प्रकार की, प्रत्येक वनस्पति 2 प्रकार की, एक जिसमें निगोदिया जीव हैं, अप्रतिष्ठित नहीं है, अप्रतिष्ठित जिसमें है वो सप्रतिष्ठित, उसको अलग कर दीजिए। प्रश्न है निगोदिया जीव कौन से हैं? निगोदिया जीव वो हैं जहाँ एक शरीर और उसमें अनंत आत्मा। क्या ये वनस्पति रूप होते हैं? नहीं, वनस्पति रूप नहीं होते। हमारे शरीर में अनंतानंत निगोद जीव भरे पड़े, तो वो वनस्पति रूप नहीं है। लेकिन सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति तो फल या साग सब्जी रूप ही होती है। ये इन दोनों में अंतर है। नित्य निगोद से 6 महीने में 608 जीव निकलते हैं, तो फिर क्या वो फिर वापस नित्य निगोद में नहीं जाएंगे क्या? नहीं, जो नित्य निगोद से एक बार निकल आया कोई भी जीव, अब वो नित्य निगोद में नहीं जाएगा। अगर वो निगोद में जाएगा ना तो कहलाएगा इतर निगोदिया। अच्छी तरह देखें, नित्य निगोद में तो वो हैं जो आज तक कभी निकले ही नहीं। अगर वो एक बार भी निकल आए तो अब निगोद में दोबारा गए तो वो कहलाएंगे इतर निगोदिया। 6 महीने में 608 जीव वहाँ से निकलते हैं और 6 महीने 8 समय में 608 जीव यहाँ से मोक्ष पधारते हैं। आगे एक प्रश्न आया, क्या पूरा आलू एक साधारण शरीर है या एक आलू में अनेक साधारण शरीर होते हैं? एक साधारण शरीर कितना बड़ा? सुई की नोक से भी छोटा। तो प्रश्न, एक आलू में कितने साधारण शरीर? असंख्यात, अनकाउंटेबल। और एक एक शरीर में अनंतानंत जीव राशि। अब आप सोचिए,
एक आलू खाने में कितनी जीव हिंसा होती है? अगला प्रश्न आया, कोई साधारण वनस्पति का उदाहरण दीजिए। साधारण वनस्पति होती ही नहीं। साधारण वनस्पति माने निगोदिया जीव। निगोदिया जीव आपके शरीर में ही भरे पड़े। निगोदिया जीव वे होते हैं जो एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, पर सूक्ष्म निगोदिया जब किसी के आधार पर नहीं रहते तो एक शरीर में अनंत कैसे? नहीं, एक शरीर में जो अनंत जीव होते हैं वो तो बादर हैं निगोदिया। सूक्ष्म निगोदिया वो हैं जो सारे लोक में भरे पड़े हैं। देखिए यहाँ भी सूक्ष्म निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। वो सूक्ष्म निगोदिया दीवार से निकल जाते हैं, कहीं भी आते हैं जाते हैं, रुकावट नहीं। जो किसी आधार से टिके हुए हैं, मतलब गाजर में, मूली में, आलू में, किसी में जो जीव है ना वो क्या है? सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं। साधारण वनस्पति का कोई उदाहरण नहीं होता। साधारण वनस्पति माने निगोदिया जीव। निगोदिया जीव वे होते हैं जो एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, पर सूक्ष्म निगोदिया जब किसी के आधार पर नहीं रहते तो एक शरीर में अनंत कैसे? नहीं, सूक्ष्म निगोदिया जीव किसी शरीर में नहीं रहते, सारे लोक में भरे पड़े। क्या एक ही साधारण शरीर में ही अलग अलग बैच वाले निगोदिया जन्म ले सकते हैं? हाँ, लेते ही हैं। पहला एक बैच आया पर्याप्तक का अनंत जीव, फिर दूसरा बैच आया पर्याप्तक का, फिर तीसरा आया अपर्याप्तक का। जीव आते रहते हैं और मरण करके जाते रहते हैं। क्या एक ही आलू में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के निगोदिया हो सकते हैं? हाँ, होने में कोई आपत्ति नहीं, दोनों हो सकते हैं। आगे, बादर निगोद जीव जो आहारक शरीर में रहते हैं, जो आहारक शरीर में रहते हैं, तो क्या मनुष्य, हाँ, मनुष्य और तिरंच ही लेंगेड क्या लिखा आपने? बादर निगोदिया जीव जो आहारक शरीर में रहते हैं। गलत बोल रहे हैं आप। हमने आपको बताया था निगोदिया जीव किन शरीरों में नहीं होते। 8 शरीर के नाम बताए थे, 8 स्थान। आहारक शरीर में कोई निगोदिया जीव नहीं होता। तो क्या मनुष्य और तिरंच ही लेंगे? तो ये आहारक नहीं, ये औदारिक शरीर की बात है। औदारिक शरीर में निगोदिया होते हैं, हाँ होते हैं। तो किनके शरीर में होते हैं? मनुष्य और तिरंच में। सादी अनंत से क्या तात्पर्य है? सादी अनंत से ये है जो इतर निगोद में आए सादी, अब कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। अनंत काल का मतलब मान लो 2.5 पुद्गल परावर्तन काल। 1 पुद्गल परावर्तन काल भी अनंत माना जाता है। बादर निगोदिया 8 स्थानों में नहीं होते, तो इन 8 स्थानों में सूक्ष्म निगोदिया जीव पाए जाएंगे क्या? सूक्ष्म निगोदिया तो सारे लोक में भरे पड़े हैं। ध्यान से सुनिए, जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, उनकी आत्माओं, जो उनकी आत्मा विराजमान है, उनमें से भी सूक्ष्म निगोदिया आते हैं और जाते हैं, लेकिन वो रुकते कहीं नहीं, क्योंकि रुकने वाले जीव बादर होते हैं, इसलिए वो नहीं रुकते कहीं भी। वायु कायिक में क्या अंतर है? अच्छा, काय और कायिक में क्या अंतर है? काय माने शरीर और कायिक माने शरीर वाला, ये अंतर। 8 स्थानों में सूक्ष्म निगोदिया जीव होते हैं क्या? नहीं होते। 8 स्थान जो बताए सूक्ष्म निगोदिया कहीं होते नहीं, उनमें से आते जाते हैं। जैसे मान लो पृथ्वी का एक जीव है, उनके शरीर में से आएंगे और जाएंगे, पर उनके शरीर में रुकेंगे नहीं।
सौंठ व हल्दी ग्रहण करने में दोष लगेगा क्या? क्योंकि अपने निमित्त से मरण होगा जीवों का। सौंठ और हल्दी हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं। अगर इस तरह आप देखेंगे फिर तो आप गेहूँ भी बाज़ार से लाते हैं, चना भी बाज़ार से लाते हैं, उसमें भी पहले जीव थे, फिर उसकी भी हिंसा मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। ये जो हैं दो चीज़ें, एक हल्दी और सौंठ, ये काष्ठ जमी कंद हैं। ये सूख के लकड़ी बन जाती हैं और इनमें कोई जीव नहीं होता। क्या अनादि अनंत जीव कभी अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे? अनादि अनंत का मतलब जो नित्य निगोद में अनादि अनंत नित्य निगोदियाँ हैं, जब वहाँ से निकलेंगे ही नहीं तो कल्याण कैसे कर पाएंगे? इनका कल्याण कभी नहीं होगा। तेज कायिक की उत्कृष्ट आयु 3 दिन है, तो अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग 6 महीने से भी अधिक चली। ये कैसे हो गया? समझते हैं। दिल्ली में इंडिया गेट पे एक अग्नि हमेशा जलती रहती है। कहते हैं ये शहीदों के यादगार में जलती है। वो जल रही है कितने समय से? बरसों से। प्रश्न, वो अग्नि जो आपको दिख रही है ये क्या है? अच्छी तरह समझें। जो अग्नि की लौ आपको दिख रही है ये क्या है? ये तो पुद्गल है। ये अग्नि का एक जीव नहीं है। इसमें जो जीव जन्म लिए हैं वे अग्नि का एक जीव हैं। अर्थात जो लौ जल रही है, मान लो 5 साल से वो लौ जल रही है, वो तो अग्नि पुद्गल, और इसमें जीव कोई 2 घंटे में, कोई 1 घंटे में, तो 3 घंटे में मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं इसके अंदर। वो अग्नि का एक जीव है। जो आपने दिया जलाया तो जो लौ निकली ना, ये लौ तो पुद्गल है। इस लौ में जो जीव जन्म लेते हैं वे अग्नि का एक जीव हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जो आग लगी, लगने दो, उनमें जीव अग्नि का एक तो पैदा होते रहे मरते रहे, पैदा होते रहे मरते रहे, वो होता रहा। अग्नि जलती रही, जले रहने दो। 1/24 सेकंड से क्या मतलब समझें? जो एक जो निगोदिया अपर्याप्तक होता है वो 1 सेकंड में 24 बार जन्म, 24 बार मरण करता है। उसकी आयु कितनी? 1/24 सेकंड। क्या मतलब? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। एक सांस में जो 18 बार जन्म मरण होता है, उसमें एक जन्म मरण का टाइम कैलकुलेशन करने पे कितना निकलता है? 1/24 सेकंड। अगला एक प्रश्न आया है, त्रसों में 2000 सागर है, पर नरकादि का उत्कृष्ट काल 33 सागर होता है, तो क्या समझें? ये समझें कि वो जीव कभी नरक में रहेगा, कभी मनुष्य में, कभी त्रिंश में, कभी देवों में, कभी नरक में, कभी मनुष्य में। कितने भव लेगा? करोड़ों भव, असंख्यात भव, लेकिन त्रस ही त्रस में रहेगा। कब तक? 2000 सागर तक अगर रहे तो। ये भी हो सकता है कि निगोद से निकला और एक पर्याय त्रस में ली और वापस फिर इतर निगोद में चला गया। ये भी हो सकता है, कंपल्सन नहीं है इतने वर्ष का। प्रश्न नंबर 105 में आपने बताया कि पृथ्वी कायिक में बादर निगोदियाँ नहीं होते कैसे? नहीं, मैंने ये नहीं बताया। मैंने बताया पृथ्वी कायिक के शरीर में ना बादर निगोदियाँ हैं ना सूक्ष्म निगोदियाँ हैं, उनमें कोई नहीं है। उनमें से आना जाना लगा है वो अलग। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक के शरीर निगोद रहित होते हैं। आगे चलें। समान कर्मों का उदय कैसे होता है? एक साधारण शरीर में जो अनंत जीव आए एक साथ, अब वो पर्याप्तक हैं, उनका कर्म उदय एक सा है, बिल्कुल एक बैच में पूरे आए।
फिर दूसरे बैच में अपर्याप्तक, तीसरे में पर्याप्तक आए, तो उनके सबके एक सा कर्मोदय है। प्रश्न 108 एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, प्रश्न 108 में त्रस राशि में रहने का अधिक से अधिक काल कुछ अधिक 2000 सागर है। इसका मतलब हुआ अगर कोई जीव एक इंद्री के बाहर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री में जन्म मरण करता रहे तो 2000 सागर तक जन्म मरण कर सकता है। नारकी भी बनेगा, देव भी बनेगा, मनुष्य बनेगा, त्रिंश बनेगा, लेकिन स्थावर नहीं बनेगा, इस बादर ही बादर बनेगा। आगे लिखा है नित्य निगोदिया इतर निगोदिया जीव हैं, ये कैसे जाने? क्या इनकी जीवात्मा हमारे समान है? हाँ, जीवात्मा तो आपके समान है। आपके मनुष्य गति का उदय है, उनके त्रिंश गति का उदय है। आप पंचेंद्री हैं, वो एक इंद्री हैं। इस तरह अंतर हम में उनमें बहुत है। अच्छा, नित्य निगोदिया इतर निगोदिया जीव कौन से हैं, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। आगे देखें, अप्रतिष्ठित जीव का एग्जाम्पल, जो आप बाज़ार से फल लाते हैं ना, आप सेब लाए, आम लाए, केले लाए पके हुए, ये सब अप्रतिष्ठित होते हैं। आगे फिर सूक्ष्म निगोदिया का शरीर पर्याप्ति कैसे बनेगा? सूक्ष्म निगोदिया का जीव एक अंतर्मुहूर्त तक अपर्याप्तक रहेगा, उसके बाद वो अपने आप पर्याप्तक बनेगा। क्योंकि कोई भी जीव एक अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा अपर्याप्तक नहीं रह पाता, उसको एक अंतर्मुहूर्त के बाद पर्याप्तक बनना ही होता है। यदि ठीक है ना, हाँ, यदि एक ही शरीर में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों निगोदिया होते हैं तो उनके श्वासोच्छ्वास आदि एक साथ कैसे संभव होगा? अपर्याप्त जीव तो श्वासोच्छ्वास लेते ही नहीं, केवल श्वासोच्छ्वास तो पर्याप्त ही लेते हैं। जब अपर्याप्त का शरीर ही नहीं बना तो वो श्वासोच्छ्वास कैसे लेगा? आगे देखें, जब साधारण वनस्पति नहीं तो वनस्पति नाम क्यों दिया है? खुलासा करें। निगोदिया को कहाँ रखा जाता? तो उन्होंने वनस्पति के 2 भेद कर दिए। स्थावर 5 प्रकार के हैं। अब स्थावर 5 प्रकार में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का तो निगोदियाओं से संबंध ही नहीं। अब फिर निगोदियाओं को किस में रखा जाए? तो निगोदियाओं को रखा गया वनस्पति काय साधारण में। तो ये जीव जो हैं वनस्पति काय में लो, इन्हें साधारण मानो। असंख्यात और अनंत में क्या अंतर है? असंख्यात अवधि और मनःपर्यय ज्ञानी असंख्यात को जानते हैं, पर अनंत को मात्र केवल ज्ञानी जानते हैं, अवधि मनःपर्यय ज्ञानी नहीं जान सकते। अनंत का ज्ञान मात्र केवल ज्ञानी भगवान को होता है। नित्य निगोद में होने का क्या कारण होता है? नित्य निगोद में जीव अनादिकाल से वही है, कारण नहीं है कुछ भी, वो तो शुरू से वही है, वो उससे बाहर आया ही नहीं। क्योंकि जब वो जब निकले ही नहीं तो किस कारण जीव वहाँ होता है? वो हमेशा से है, निकले नहीं, वहाँ कब से है? हमेशा से ही है। वहाँ नए नहीं बने, कब से है? अनंतानंत काल से वो नित्य निगोदिया जीव उसी में हैं। क्या इतर निगोद वाले जीव नित्य निगोद में जा सकते हैं? कैसे जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि एक बार बाहर आ गए, अब वो इतर निगोदिया हो गए, अब वो नित्य निगोदिया नहीं हो सकते। उदाहरण से समझें, एक महिला शादी हुई और मान लो विधवा हो गई,
अब वो महिला क्या दोबारा कुंवारी कन्या बन सकती है? नहीं बन सकती। उसी तरह नित्य निगोद से बाहर आ गए, अब तो इतर निगोद हो गए, अब दोबारा नित्य निगोद में नहीं जा सकते। बिना जीवों के तो पंडित जी कुछ नहीं होता, हाँ इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे दाल, आपने दाल खाई, आपने अनाज खाया, आपने मूंगफली खाई, इसमें तो जीव कुछ भी नहीं होता। आज आचार्य श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने हरी वनस्पति फल खाना क्यों छोड़ा? कि इनमें जीव पाए जाते हैं, इस कारण। निगोद से जीव कौन से परिणाम से निकलते हैं? निगोद से जीव एक तो अपने आप निकलते हैं, किन्हीं कारणवश उनके परिणामों में थोड़ा सा हल्कापन आया और वो निकल आए। दूसरी बात, जो निगोदिया जीव, एक प्रश्न आया था, कोई निगोदिया ऐसे भी होते हैं कि निगोद से निकले, मनुष्य बने और सीधे मोक्ष चले गए। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा ऐसे होता है, कोई निगोदिया जीव हैं, उनके आयुबंध का काल आया और वो अगर किन्हीं तीर्थंकर भगवान के शरीर से स्पर्श उस समय कर रहे हों तो क्या होगा? वो एकदम मनुष्य बनेंगे और उनके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। तो जो ऐसे जीव होते हैं, निगोद से निकले, मनुष्य बने और मोक्ष गए, उनको ऐसे विशेष प्रसंग मिल जाया करते हैं। दीपक जलाने के कितने टाइम बाद अग्निकायक जीव की उत्पत्ति होगी और कैसे होगी? दीपक जो है अग्निकायक जीवों का योनि स्थान है, एक अंतर्मूर्त में उसमें जीव पैदा हो जाएंगे। अगला, जीव की तरस पर्याय 2000 सागर के लिए है, एवं भगवान आदिनाथ और अजितनाथ के बीच का समय तो बहुत है। तो आदिनाथ भगवान के समय अजितनाथ भगवान का जीव एक इंद्रिय होगा क्या? हाँ हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं, पर तरस नहीं होगा, एक इंद्रिय में होगा। पृथ्वी का एक आदि बादर निगोदिया है या एक इंद्रिय? ये पृथ्वी का एक बादर निगोदिया नहीं है। हमने पहले बताया था, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनमें निगोदिया नहीं होते। तो ये एक इंद्रिय है, हाँ एक इंद्रिय है, ये स्थावर हैं। सारे एक इंद्रिय निगोदिया ही होते हैं क्या? निगोदिया जीव सारे एक इंद्रिय ही होते हैं और वे सबके सब साधारण वनस्पति में आते हैं। आगे, जब जल में बादर निगोदिया नहीं होते तो जल छानते क्यों हैं? जल लिया, मान लीजिए कुएं में से आपने पानी निकाला, तो उस कुएं के पानी में क्या है? तरस जीव भी हैं और स्थावर जीव भी हैं। आपने कुएं से एक बाल्टी पानी निकाली, उसको छाना, छानने में कौन से जीव आए? तरस जीव आ गए, उनको हटा दिया, जीवानी कर दी। अब जो नीचे बाल्टी में छना हुआ पानी है, ये क्या है? इसमें एक इंद्रिय जल का एक जीव हैं, पर निगोदिया नहीं है, निगोदिया नहीं होते। जल में बादर निगोदिया नहीं, तो कौन से जीव हैं? वो तो तरस हैं, जिनको हमने छाना। तो गर्म करने पे क्या हुआ? गर्म करने पर जो जीव उसमें बादर जल का एक थे ना, उनका मरण हुआ और पानी अचित्त बन गया। तिरंच गति और तिरंच आयु में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। तिरंच गति अर्थात जो तिरंच गति उसे कहते हैं जो तिरंच गति नामकर्म से तिरंच पर्याय आपको मिली। अब उसमें कितने समय तक रहना है, ये काम है तिरंच आयु का। सचित वनस्पति सप्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित? दोनों वनस्पतियाँ सचित होती हैं, दोनों में जीव पाए जाते हैं। क्या साधारण वनस्पति नियम से लब्ध पर्याप्त होती है? नहीं, हमने आपको बताया साधारण वनस्पति निगोदिया जीव जो हैं पर्याप्तक भी होते हैं, अपर्याप्तक भी होते हैं। अभव्य जीव सदा से नित्य निगोद से निकले हुए हैं क्या? क्योंकि
आपने बताया था कि नित्य निगोद में भव्य जीव, नित्य निगोद में भव्य हैं सभी जीव। हाँ बिल्कुल, सारे अभव्य जीव, कोई भी नित्य निगोद में नहीं है, वो नित्य निगोद से बाहर हैं। सारे अभव्य, वो सारी और पर्यायों में और गतियों में हैं। जो जीव वहाँ हैं सारे के सारे भव्य हैं। आगे देखें, एक अग्निकाय में कितने अग्निकायिक जीव एक साथ रह सकते हैं? नहीं, ये नहीं। एक अग्निकायिक जीव अकेले होते हैं, वो साथ में नहीं रहते। लेकिन अगर कोई अग्नि की लौ है, इसमें कितने जीव हैं? असंख्यात, वो अग्निकायिक जीव हैं। नित्य निगोद से जीव बाहर निकल सकते हैं, तो नित्य निगोद क्यों कहते हैं? नित्य निगोद दो तरह का, एक तो वो जीव जो कभी निकलेंगे ही नहीं, और एक वो जीव जो अनंत से तो हैं पर आगे जिनका जो बाहर निकलने वाले हैं। ऐसे दो प्रकार के। ठीक, आगे, मूंगफली जमीन में होती है तो कंदमूल में गिनी जाती है क्या? नहीं गिनी जाती, वो तिलहन है, वनस्पति नहीं, इसलिए नहीं गिनी जाती। हम पीनट्स तो खाते हैं, कोई आपत्ति नहीं उनके खाने में। आगे आइए, क्या नित्य निगोद इतर निगोद कोई स्थान है? फिर ये निगोदिया की अवस्था विशेष है, ये अवस्था विशेष है। प्रश्न, नित्य निगोदिया जीव कहाँ रहते हैं? पूरे लोक में। इतर निगोदिया कहाँ रहते हैं? पूरे लोक में। ये नहीं, कुछ लोगों की धारणा ऐसी है कि पूरे लोक के नीचे का जो एक राजू हिस्सा है, नरक में सबसे नीचे, वहाँ नित्य निगोदिया वहाँ रहते हैं। पर नहीं, ऐसे नहीं। नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया ये पूरे लोक में भरे पड़े, इनका कोई विशेष स्थान नहीं। देवगति में कल्प वृक्ष होते हैं, हाँ बिल्कुल, जहाँ देवों का निवास है वहाँ कल्प वृक्ष हैं। छने जल को गर्म करने से कौन से जीव मरते हैं? आपने पहले उसको छान लिया, अच्छे छन्ने से 30 जीव निकाल दिए। अब उसमें कौन से जीव रहे? स्थावर। तो जब उबाला जाएगा तब कौन से जीव मरेंगे? तब उसमें एक इंद्रिय जीव, जलकायिक जीव मरेंगे। जलकायिक सूक्ष्म जीव का शरीर क्या जल ही होता है? नहीं नहीं। जो जलकायिक सूक्ष्म जीव हैं उनके जलकायिक का उदय है, इसलिए वो जलकायिक कहलाते हैं। बाकी उनका शरीर जल जैसा नहीं होता। जल को उबालने से जो जीव मर जाते हैं तो वो भी तो हिंसा हुई, केवल छान लेना ही उचित क्यों नहीं? लेकिन नहीं, जो व्रती होते हैं और मुनि महाराज होते हैं, वो उन जीवों को भी खाएंगे नहीं। वो वही चीज़ खाएंगे जिनमें ना त्रस जीव होगा ना स्थावर। हमने उनके लिए पानी उबाल के उनको दिया, महाराज इसमें कोई जीव नहीं है, ले लीजिए, तो वो ले लेंगे। साधारण वनस्पति के पर्याप्त जीव एक ही शरीर के मालिक होते हैं, वो श्वासोच्छ्वास भी साथ में लेते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। एक साधारण शरीर में जितने जीव एक एक बैच में आए, उनका आहार श्वासोच्छ्वास एक साथ होता है। तो गर्म पानी पीने में भी पाप है? पाप नहीं। मुनि महाराज गर्म पानी पीते हैं, उनमें पाप नहीं। लेकिन आपने जो गर्म पानी को उबाला है उसमें थोड़ी सी हिंसा हुई है, वो आपके लिए है, वो उसका जुम्मा आपका है। मृद कठोर पृथ्वी कायिक से क्या जाने? कोई पत्थर मुलायम भी होते हैं, जैसे हमारे आगरे में जो ताजमहल वगैरह बनते हैं वो पत्थर बहुत मुलायम होता है, उससे कहते हैं मृदु पृथ्वी। और जो डायमंड वगैरह होते हैं ये बड़ी कठोर पृथ्वी होती है। आगे देखें, सारे अभव्यों को बाहर क्यों बताया?
निगोद में क्यों नहीं? अनादिकाल से ऐसी ही व्यवस्था है, वहाँ कोई है ही नहीं। शहरों में रहने वाले जीवानी कैसे करें? जल छानने के बाद कोई आपत्ति नहीं। देखिए, बारिश का पानी आपने इकट्ठा कर लिया है, उसको छाने, उसकी जीवानी उसी पानी में कर दें। अब रही बात कुएं की बात, तो कुएं का जो पानी आपने छाना, उस पानी को कुंडे वाली बाल्टी से फिर नीचे उसमें डाल दें। आज तो बहुत प्रश्न है, आज तो लगता है पढ़ाई आगे होगी नहीं, आज तो प्रश्न ही प्रश्न होंगे। आगे देखें, 3 लोक के नक्शे में फिर नीचे निगोद क्यों बनाया गया? जिन्होंने बनाया वो गलत बनाया, उसको वहाँ से हटा दीजिए। निगोद का कोई स्थान नहीं होता। छने हुए जल को गर्म करने पर उनकी हिंसा का दोष तो लगेगा। भैया, हिंसा का दोष तो आपको हर काम में लगता है। घर में झाड़ू लगाओ, स्नान करो, कपड़े धो, खाना बनाओ, सब में लगता है। लेकिन मुनि महाराज उस पानी को गर्म नहीं करते। साधारण वनस्पति के अलग अलग बैच के पर्याप्त जीव जो एक ही शरीर के मालिक होते हैं, वो श्वासोच्छ्वास साथ में लेते हैं, बिल्कुल एक साथ होता है उनका। तो क्या हम पानी उबालना, क्या हुआ, पुण्यानुबंधी पाप कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हाँ, पुण्यानुबंधी पाप कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आगे देखें। आज तो सारा समय समाधान में निकल जाएगा। पंडित जी से क्षमा, सभी की ओर से बहुत प्रश्न करते हैं हम सब। आप प्रश्न करते हैं, हमारा काम उत्तर देने का है। आप प्रश्न नहीं करें तो हम उत्तर नहीं दें। थोड़े से प्रश्न और हैं। अब तो पानी गर्म करने में भी भारी तकलीफ़ होगी? नहीं होगी, वो आपका कर्तव्य है, इसलिए पानी गर्म करना है, कोई दिक्कत नहीं। नल से पानी लेने वाले क्या करें? नल से पानी लेने में जीवानी नहीं होती, इसलिए तो जितने महाराज वगैरह हैं कुएं का पानी ही लेते हैं। आगे आया, बारिश का पानी सेव करने की भी जगह नहीं है। अगर नहीं है तो फिर नल का पानी तो वृत्ति के लिए शुद्ध नहीं बनेगा। नल के पानी की जीवानी आप कहाँ करेंगे? कोई स्थान आपको नहीं मालूम पड़ेगा। कलकला पृथ्वी क्या है? यदि है तो उसका क्या मतलब हुआ? कलकला पृथ्वी एक पृथ्वी है, उसमें 5 स्थावर जीव पाए जाते हैं। कलकला पृथ्वी में कौन से जीव होते हैं? 5 स्थावर होते हैं। हो गए सब, पूरे प्रश्न हो गए। आजकल आरओ सिस्टम होता है, क्या उसका प्रयोग करना उचित है? आरओ सिस्टम में अगर पानी आपके यहाँ दूषित है तो उसका उपयोग आप करें, लेकिन वृत्ति आरओ सिस्टम का पानी यूज नहीं कर सकता। फैन और एसी कूलर में वायुकायिक की हिंसा होती है क्या? नहीं, एसी में और कूलर में वायुकायिक जीव की हिंसा है, त्रस जीवों की भी हिंसा है। एसी कूलर में जो पानी भरा रहता है वो अनछना पानी होता है, उसमें त्रस जीव भरे हुए हैं, उनकी भी तो हिंसा होती है। क्या कोरोना वायरस भी निगोदिया जीव है? नहीं, कोरोना वायरस 2 इंद्रिय जीव है। नल के पानी से बोरिंग का पानी बेटर है क्या? हाँ, नल के पानी से बोरिंग का पानी बेटर है, लेकिन फिर भी वृत्ति तो कुएं का पानी ही लेगा। हमने आज तक कहाँ जन्म नहीं लिया? आज तक आपने कहाँ जन्म नहीं लिया? जो जीव, जैसे अगर ऊपर माने ना, तो जैसे 9 ग्रहव्यक से ऊपर हमने जन्म नहीं लिया। स्वर्गों में जो जीव एक भवावतारी हैं, वो एक भवावतारी जीव हम नहीं बने होते तो फिर दोबारा यहाँ जन्म लेने का मौका नहीं आता। जमीकंद के अलावा कौन सी सब्जी
नहीं खानी चाहिए जिसमें जीव है। हमने बताया बहुत सारी सब्जियां हैं, जैसे हम लोग तरबूज खाते हैं। तरबूज में आचार्यों ने लिखा है तरबूज में अनंत जीव राशि होती है, वो नहीं खानी है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जीव राशि है, जैसे जो 5 उदंबर फल होते हैं उनका सेवन नहीं करना है, उनमें त्रसजीव भरे पड़े रहते हैं, इसका ध्यान रखना है। एसी चलाने में दोष है, हाँ बहुत दोष, इसमें कोई शक नहीं। पंचम काल में आकर हमने जन्म लिया, अब हमें मोक्ष में कितना काल लग सकता है? सबसे जल्दी मोक्ष कैसे हो सकता है? यहाँ से मरें और विदेह क्षेत्र जाएं, वहाँ मुनि बने और मोक्ष चले जाएं, इसमें सबसे कम समय लगेगा। लेकिन बात करने से नहीं, काम करने से होगा। केवल बात करने से मोक्ष नहीं मिलता। आजकल तो ज़्यादातर फ्रूट में जीव होते हैं। नहीं, 2 तरह की बात, अगर त्रस जीव है तो बात अलग, अगर स्थावर जीव तो सब में होते ही होते हैं, उसकी तो बात ही नहीं। जो मुनि एसी यूज़ करते हैं तो उनके मूल गुण कैसे पलेंगे? नहीं, जो एसी यूज़ करते हैं ना, वे वास्तव में मुनि महाराज हैं ही नहीं। ध्यान से सुनिए, जो मुनि महाराज एसी यूज़ करते हैं वे मुनि महाराज हैं ही नहीं। उनके तो अहिंसा महाव्रत पल ही नहीं सकता। पंचम काल में किन जीवों का जन्म होता है? जो मिथ्या दृष्टि होते हैं और अभागे होते हैं। हमको मनुष्यों में जन्म लेना था, अगर हम भाग्यशाली होते मान लो, तो विदेह क्षेत्र में पैदा क्यों नहीं हुए? हम विदेह क्षेत्र में पैदा होते, भगवान के साक्षात दर्शन मिलते, उनके उपदेश सुनते, मुनि बनते, अपना जीवन सफल कर लेते। लेकिन हमने उतना पुण्य नहीं किया, तो मनुष्य गति तो मिली, यहाँ पंचम काल में अभागे थे तो फेंक दिए गए। पंचम काल में जन्म लेने वाले सारे जीव जितने पंचम काल में हैं, जन्म लेने वाले सारे के सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं। आगे लिखा, पंचम काल में ये हो गया, बस ठीक। मलेच्छ खंड में किनका जन्म होता है? जो नीच गोत्र वाले होते हैं उनका जन्म मलेच्छ खंड में होता है। सारे के सारे मिथ्या दृष्टि और बड़े अभागे होते हैं। हमें क्या खाना चाहिए और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसके अध्ययन के लिए कौन सा ग्रंथ प्रामाणिक है? बहुत से ग्रंथ हैं, जैसे आप पढ़ सकते हैं रत्नकरण श्रावकाचार, आपको पढ़ना चाहिए सागार धर्मामृत, इनमें सब बताया जाएगा भक्ष और अभक्ष कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आहारचर्या करें या नहीं? क्यों नहीं करेंगे आहारचर्या? नहीं तो जीवन कैसे रहेगा बताएं। पंडित जी, क्या 2 जून के बाद क्लास चलेगी? हम बताएंगे आपको, अभी क्या बात है, 2 जून आने तो दीजिए, अभी तो कई दिन हैं। पंडित जी, बिना मुनि बने पाप से नहीं बच सकते। देखो, अगर पाप से बचना है, सबसे पहले तो सम्यक दृष्टि बनना है। सम्यक दृष्टि बनने के बाद फिर वृत्ति ज़रूर बनना है। महिलाएं बन सके तो आरिका तक जाएं, पुरुष हों तो मुनि अवस्था तक जाएं। लेकिन इतना ज़रूर है, सबसे पहले सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश तो करें। आज तो अभी हमारा ठिकाना नहीं। आज तो अधिकांश जैनी ऐसे हैं जो अन्य देवी देवता, जो अन्य मत के होते हैं, उनकी भी वंदना करते हैं, उनके भी मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। पहले तो मिथ्यात्व छोड़ें, सम्यक दृष्टि बने, और सम्यक दृष्टि बनने के बाद व्रती ज़रूर बने। इस बात की कसम खानी चाहिए पक्की, हम इस जीवन में
बिना वृत्ति बने हुए नहीं मरेंगे। हमें वृत्ति बनना ही बनना है। आगे लिखा है, तो हम लोगों का ये पूरा कोर्स कैसे होगा, कैसे होता? आपके सानिध्य में नहीं, कोर्स पूरा एक बार में नहीं हो सकता। इसलिए अगला शिविर फिर लगाएंगे, उसमें ये कोर्स पूरा करेंगे। आपके कितनी प्रतिमा है हमें जानना है। हमारे 2 प्रतिमा हैं। आगे चलें। मलेच्छ खंड कहाँ गया?